वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैंने सोचा है कि मैं ट्राई करती हूँ एक नो मेकअप लुक बनाने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मेरे पास मॉम्स्को का विटामिन सी सीरम है, जो मैं हमेशा अपने डेली रूटीन में भी यूज़ करती हूँ, सुबह और शाम। और मेकअप से पहले भी हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये, मुझे बहुत पसंद आया। मेरा पहला बॉटल था और मैंने दूसरा भी ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है। तो ये सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो इसको अच्छे से मसाज करने के बाद ये मेरा पहला स्टेप था और अब दूसरे स्टेप में मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। एक्चुअली कोई भी ब्रांडेड मॉइस्चराइज़र नहीं है, मुझे कोई अपने स्किन टोन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक अपना घर पे मॉइस्चराइज़र बनाया और इसकी रेसिपी मेरे इंस्टाग्राम पे भी है और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हो। और थर्ड स्टेप में अब मैं प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ। प्राइमर से क्या होता है कि आपकी स्किन बिल्कुल इवन हो जाती है। तो ये मेरे पास शुगर का प्राइमर है, ट्रांसपेरेंट है और अफोर्डेबल रेंज में ये सबसे बेस्ट प्राइमर लगा मुझे, जो भी मैंने अभी तक यूज़ किए हैं, तो मुझे ये सबसे बेस्ट लगा। तो ये मेरा तीसरा स्टेप है और प्राइमर अच्छे से अपने स्किन पे सारी जगह अप्लाई कर लूँगी मैं। और अब अगले स्टेप में मेरे फेस पे जहाँ पे भी अनइवन स्किन टोन है और पिगमेंटेशन है, मैं उसको करेक्टर से करेक्ट करूँगी। मेरे पास ये माय ग्लैम का करेक्टर पैलेट है जिसमें कंसीलर, करेक्टर और फाउंडेशन तीनों चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्रीमी है ये, तो मुझे ये ओके लगता है यूज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी कि अच्छा है। जो मैंने अभी तक यूज़ किया है उसमें जो मैक का कंसीलर और करेक्टर डुओ आता था, वो शायद अब डिसकंटिन्यू हो गया, बट वो बेस्ट था। तो मैंने स्टोर पे जाके उसको खरीदा था, वो बहुत ही अच्छा है। फिलहाल के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा अनइवन स्किन टोन नहीं है, तो आप करेक्टर को टोटली स्किप कर सकते हैं। तो जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो बिल्कुल ही शुरू कर रहे हैं अपना मेकअप, उनके लिए करेक्टर और कंसीलर में क्या फ़र्क है वो मैं बता दूँगी, क्योंकि यूजुअली ये नोशन रहता है कि कंसीलर से आप अपने स्किन अनइवन स्किन टोन को या अपने डार्कनेस को कंसील कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मेरे एक्सपीरियंस में तो कंसीलर की वजह से आपकी स्किन टोन ज़्यादा हाइलाइट हो जाती है, जो डार्क पार्ट रहता है। तो यूजुअली करेक्टर का ही यूज़ करना चाहिए। अभी आप देखोगे कि करेक्टर यूज़ करने के बाद कैसे मेरी स्किन में कितना चेंज आ जाता है। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जो कंसीलर और करेक्टर में डिफरेंस बताएगा। कंसीलर मैं क्योंकि वो हाइलाइट कर देता है स्किन टोन को, तो मैं एज़ अ हाइलाइटर ही यूज़ करती हूँ और आप मोस्टली वीडियोज़ में देखोगे तो लोग उसको एज़ अ हाइलाइटर ही यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे देखिए, जहाँ-जहाँ मुझे पिगमेंटेशन दिख रहा है अनइवन सा, मुझे बहुत जल्दी टैनिंग हो जाती है, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। और अभी मेरे पास रियल टेक्निक का ब्रश है, स्केलेटन ब्रश। और मैं थोड़ा लेज़ी हूँ इसलिए मैं ब्लेंडर नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे मैं करती हूँ ना, ये बड़ा ब्रश है तो आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। तो इससे मैं सारी जगह उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, जो भी मैंने करेक्टर लगाया है। और ब्लेंड होने के बाद आप देखोगे कि कितना इवन हो जाता है स्किन टोन और कितना फ़र्क पड़ता है करेक्टर का यूज़ करने से। ये सारा कुछ अच्छा सा डैब डैब करके मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो अभी आप देखो कि कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया और कितना इवन हो गया है मेरा स्किन टोन। और अब मैंने लिया है ये बेलोरा का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र।
आजकल ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। जब से मैंने एक्चुअली इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे बहुत पसंद आता है ये। मैं फाउंडेशन की जगह एक्चुअली इसी को यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ग्लो होता है, स्पार्कल्स होते हैं, गोल्डन स्पार्कल्स होते हैं और बहुत लाइट होता है और इस ये शेड्स में भी आते हैं। इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र एक्चुअली मैंने शुगर का यूज़ किया और बेलोरा का यूज़ किया है। तो मुझे दोनों ही पसंद आए बट बेलोरा का मुझे ज़्यादा पसंद आया, ये काफ़ी लाइट है और क्रीमी है। तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, मॉइस्चराइज़र भी है ये और आपकी स्किन को एक ग्लो भी दे देता है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया ये और मैं आजकल जभी भी बाहर जाती हूँ तो मैं इसे ही अप्लाई करना पसंद करती हूँ। तो आप ट्राई करना कभी, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र है, फिलहाल ये बेलोरा कॉस्मेटिक्स का है और बहुत पसंद है मुझे ये। तो अभी मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है फाउंडेशन की तरह, जैसे फाउंडेशन को हम अप्लाई करते हैं वैसे लगाया और अब मैं ये सेम रियल टेक्निक के ब्रश ही यूज़ करती हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक ब्लेंडिंग ब्रश है, उसी से मैं इसको डैप डैप करके और ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडर्स यूज़ करना मुझे जो सॉफ्ट ब्लेंडर्स आते हैं वो यूज़ करना मुझे थोड़ा मेहनत का काम लगता है, तो इसीलिए मैं ब्रशेस से ही हमेशा यूज़ करती हूँ। काफ़ी आसानी से हो जाता है और हाथ भी बहुत गंदे नहीं होते, तो इसीलिए मैं इसे अब बहुत अच्छे से अपने स्किन के अंदर ब्लेंड कर लूँगी। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का कंसीलर और ये काफ़ी थिन है, काफ़ी ब्राइट है मेरे फेस के शेड से, तो इसे मैं एज़ अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपने नोज़ पे और अपने फोरहेड पे। ये काफ़ी पसंद आया मुझे क्योंकि ये बहुत थिन है, तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एज़ अ हाइलाइटर ये परफेक्ट है। तो ये मैंने अभी ब्लेंडर से इसको अच्छे से डैब डैब करके उसी जगह पे अब्सॉर्ब करा दिया है, जिस प्लेस पे मैंने लगाया था उसी प्लेस पे। और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे भी करूँगी अपने लिप्स को हाइलाइट करने के लिए। देखिए आप इतना थिन है ये कि फिंगर से आप करोगे तो भी ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। और अब मैं थोड़ा-सा अपने चिन पे भी लगाऊँगी। देखिए मैंने फिर क्योंकि यहाँ ज़्यादा लग रहा था मुझे तो मैंने इसी से अपने ब्रश से इसको अच्छे से अब्सॉर्ब करा दिया है। उसके बाद ये मेरी फ़ेवरेट टेक्नीक है जब मैंने सीखी और उसके बाद ये बिल्कुल एकदम मिरेकल है ये आप भी ट्राई करिएगा। अ, आपके चेहरे को ये इंस्टेंटली अपलिफ्ट कर देता है। इतना अच्छा टेक्नीक है ये। जस्ट मैंने ऐसे लगाया और उसके बाद इसको ब्लेंड कर दिया है सेम प्लेस पे। ये ध्यान रखना है कि सेम प्लेस पे करना है, ऊपर बिल्कुल नहीं ले जाना है। अगर ज़्यादा हो जाता है, कंसीलर ही यूज़ किया है मैंने और उसे नीचे की तरफ ब्लेंड कर दीजिए। अगर ज़्यादा हो गया है तो नीचे की तरफ ब्लेंड कर दीजिए। बहुत क्रीमी और बहुत थिक अगर आप कंसीलर यूज़ करोगे तो ये अच्छे से नहीं होगा। यही सेम मामाअर्थ का यूज़ किया है मैंने और इससे आपका फेस बिल्कुल अपलिफ्ट हो जाता है। तो ये दूसरी साइड भी मैं सेम वैसे ही कर रही हूँ। आप अपने लिप्स के जो जो एंडिंग है जहाँ पे जॉइन हो रहा है वहाँ से लेके ऐसे कान तक के ऊपर तक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाद सिर्फ इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने की टेक्निक है कि वही कि बिल्कुल ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर के साइड में नहीं जाना चाहिए। पहले आप उसी जगह पे उसको डैप डैप करके अब्सॉर्ब कराओ और अगर थोड़ा-सा ज़्यादा लगने लगता है तो थोड़ा-सा नीचे की तरफ स्प्रेड कर लो, ताकि ऐसा ना लगे कि बिल्कुल लाइन खींची हुई है। अच्छे से ब्लेंड हो जाए वो आपकी स्किन के अंदर। तो अभी जब मैं फाइनली पूरा लुक करूँगी ना तो ये बहुत अच्छा दिख के आएगा, ये जो आपका अपलिफ्ट होगा। मुझे बहुत पसंद है ये टेक्निक।
और मैं कुछ फाउंडेशन चाहे लगाऊं या ना लगाऊं, मैं ये ज़रूर करती हूँ अपना फेस अपलिफ्ट करने के लिए। खासतौर से जिनकी एज हो जाती है, तो एज के बाद, एक एज के बाद आपका फेस थोड़ा-सा डल होने लगता है, तो ये करने के बाद आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। और अब मैं अपने अंडर आइज़ को थोड़ा-सा हाइलाइट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना कम आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे मेकअप में, उतना ही फेस आपका अच्छा दिखेगा। आप फ़ोकस करो अपने नेचुरल ब्यूटी पे, नेचुरल ग्लो पे, और जितना कम मेकअप उतने ही अच्छे आप दिखोगे। तो ये सिर्फ़ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ हाइलाइट करने के लिए अपने अंडर आइज़ को। और ये ठीक से नहीं हो पा रहा है, और ताकि अच्छे से हो जाए, क्रीजिंग ना आए, मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ब्लेंडर के एजेस थोड़े से नुकीले होते हैं, तो इसको यूज़ करके मैं सारा अपना आई मेकअप फिनिश कर लूँगी। और अब उसके तुरंत बाद जैसे ही मैंने कंसीलर लगाया, उसके तुरंत बाद ये मेरे पास शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपके फेस पे क्रीजिंग ना आए। तो ये मैं लगा लूँगी अपने अंडर आइज़ पे, जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया हुआ है क्रीमी, वहाँ पे आप तुरंत ये पाउडर लगाओ। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। अगर आप अपने आइज़ के नीचे कंसीलर लगा रहे हो, तो ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाना, उसको सेट करना एक पाउडर से, नॉट नेसेसरीली ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट सेट करना पाउडर से बहुत ही ज़रूरी है। और अब क्योंकि हम एक नो मेकअप मेकअप लुक कर रहे हैं, तो मेरे पास ये शुगर का पैलेट है, आई शैडो पैलेट। इसमें से मैं बिल्कुल अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ शेड ये ले रही हूँ, और सिर्फ यही शेड मैं यूज करूंगी। न्यूड शेड है, और इसे मैं अप्लाई कर लूंगी। पहले मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ। ये मेरे पास NO7 करके एक यूके का ब्रांड है। जब मैं यूके गई थी तो मैं लाई थी ये ब्रश। तो आई एम श्योर कि इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे ब्रशेस होते होंगे, बट ये मेरा ब्रश NO7 का है, और इससे मैं जस्ट अप्लाई कर दे रही हूँ। तो मुझे एक ही शेड लगाना है, तो मैं बाहर की तरफ पहले लगाऊंगी ज़्यादा, और उसके बाद अंदर की तरफ उसे ब्लेंड करूंगी। ये मेरा एक ब्लेंडिंग ब्रश है, जो आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश है। ये मैंने नायका से लिया था, काफ़ी अच्छा है ये। तो इससे मैं अपने आई शैडो को ब्लेंड कर दूंगी। दोनों आईज में मैं करूंगी। जितना आपको डार्क शेड चाहिए उतना आप करो, कि इसकी आप बाहर से एक जगह पे रखो उसको, और वहां से ब्लेंड करना शुरू करो, तो वो काफी अच्छा दिखता है। आई शैडो करना मैंने अभी अभी सीखा है, और मैं सीख भी रही हूँ। और अब मैं काजल लगाऊंगी, क्योंकि हम नो मेकअप मेकअप लुक लगा रहे हैं, बना रहे हैं, तो मैं बहुत ही मिनिमल ये ब्रश से, एक मेरे पास, अगर आप देखो मेबलिन के जो जेल काजल आता है उसमें ब्रश आता है, उससे मैंने काजल ले लिया है, और बहुत ही पतला सा मैं काजल लगाऊंगी, बिल्कुल अपने लाइन पे, वाटर लाइन पे, जो ऊपर वाली आई की वाटर लाइन होती है, बिल्कुल सटा हुआ पतला सा लगाऊंगी मैं। और इसीलिए मैं ये ब्रश यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही थिन है। अगर आपने कभी मेबलिन का जेल आईलाइनर यूज किया हो, तो आपको पता होगा कि उसका ब्रश कितना अच्छा होता है। तो ये मैंने ब्रश रखा हुआ है, आईलाइनर खत्म हो गया था मेरा, तो मैंने ब्रश उसको संभाल के रखा हुआ है। तो इसी ब्रश से मैं लगा ले रही हूँ। शुगर का पेंसिल काजल था, जिसमें से मैंने काजल लिया है अपने ब्रश पे, और बहुत ही एक थिन लेयर में लगा लूंगी। और अब मैं अपने आईब्रोज करने वाली हूँ। तो ये मेरे पास शुगर का ही आईब्रो का पेंसिल है, जिसमें एक साइड स्पूली है और एक साइड आईब्रो कलर है। तो ये मुझे एज अ कोलैबोरेशन में आया था मेरे इंस्टाग्राम पे, बट ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, बट जो भी मैंने यूज़ किया है, ये बहुत अफोर्डेबल रेंज में काफ़ी अच्छा है।
बहुत ही पतला है तो बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स रहते हैं और बहुत ही नेचुरल लुक आता है। मुझे नेचुरल लुक ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और अब उसके बाद मेरे पास है ये मेबलिन का मस्कारा। तो सिंपली जैसे मैंने, अगर आपने देखा हो मेरा यूट्यूब शॉर्ट, तो मैंने उसमें शेयर किया है कि आप मस्कारे को अपवर्ड्स मत लगाओ, साइड में लगाओ। जिससे क्या होगा कि जैसे अब मैंने सारा मेकअप कर लिया और अगर मैं मस्कारे को ऊपर की तरफ लगाऊंगी तो वो ऊपर, अगर मैंने सुखाया नहीं और ऊपर कर लिया आँख, क्योंकि मेरे आई लैशेस थोड़े से बड़े हैं तो मेरा हमेशा ऊपर लग जाता है, तो सारा फिर मेकअप खराब हो जाता है और फिर मुझे ठीक करना पड़ता है, फिर सारी चीजें फैल जाती हैं। इसलिए ये टेक्निक मुझे पता चली है तो तब से मैं यही यूज करती हूँ कि साइडवर्ड्स आप लगाओ और वैसे ही लुक आता है। और आप नीचे के लैशेस में भी बहुत थोड़ा सा, बहुत संभाल के। और इसीलिए अच्छा है कि हमारे जो ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा हुआ है तभी आप लगा लो। उससे क्या होगा कि जो आपका थोड़ा बहुत फैलेगा भी ना, वो आपके अंडर आई पे नहीं जाएगा, नीचे जो आपने मेकअप किया उसे खराब नहीं करेगा। तो अब मैं ये जो मैंने लगाया हुआ था पाउडर वो हटा दूंगी। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हल्के हाथों से इसे अ, हटा देना है, साइडवर्ड्स कर देना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। एक्चुअली वो इतना ड्राई हो चुका है कि आपके स्किन में ही ब्लेंड हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आपकी आईज के नीचे क्रीजिंग नहीं होती है। और अब मैंने ये ब्लश लिया है। ये मैंने शुगर का पैलेट है मेरे पास, उसी से ले लिया है ब्लश। थोड़ा सा कलर ऐड करना फेस पे मुझे अच्छा लगता है। इससे आपका स्किन, आपका फेस ग्लो करता है, थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है। तो अभी अगर आप देखो, जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी कंसीलर से, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा कलर जो मैंने अभी लगाया है ब्लश, वो काफी अच्छा उभर के आ रहा है। तो बहुत ही लाइट, क्योंकि हम नो मेकअप कर रहे हैं, बहुत ही लाइट ब्लश लगाया है मैंने, बहुत जरा सा। और अब मैं ये लिप लाइनर यूज करके अपने लिप्स को लाइन करूंगी। ये शुगर का लिप लाइनर है। एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास शुगर के हैं। एक तो शुगर के साथ मेरा बहुत सारा कोलैबोरेशन हुआ है और मुझे प्रोडक्ट्स भी बहुत पसंद आते हैं उनके। अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं पहले अपने लिप्स को लाइन कर रही हूँ। एक न्यूड शेड है मेरा, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेड भी दे दूंगी। बट ये मैंने हाईलाइट कर लिया है न्यूड शेड से। और अब मैं इसको अपने लिप्स को फिल कर लूंगी। मेरे पास मैक की मेहर शेड में लिपस्टिक है। ये मिनी है, जो मिनी रेंज एक उन्होंने निकाली है, वो काफी मुझे पसंद आया, क्योंकि अफोर्डेबल रहती है और आप ट्राई भी कर सकते हो बहुत ज्यादा पैसे लगाए बिना। और अब ये शुगर का हाइलाइटर पैलेट है, जिसमें हाइलाइटर, करेक्टर, सॉरी करेक्टर नहीं, हाइलाइटर, ब्लश वगैरह सब है और कॉन्टोर किट है बेसिकली। तो इससे मैं जस्ट थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेती हूँ। और लास्टली अब मेरे पास शुगर का ये सेटिंग स्प्रे है जिसे मैं लगा लूंगी। और शुगर का एक्चुअली एक और सेटिंग स्प्रे जो हाइलाइटिंग स्प्रे भी है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट फिलहाल मैं ये यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने हाइलाइटर यूज़ किया हुआ है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। बेसिक है, मैंने बहुत ज़्यादा स्कार्स छुपाने की कोशिश नहीं की है। अपनी स्किन टोन को भी बहुत ज़्यादा वाइट करने की भी कोशिश नहीं की है। तो ओवरऑल ये लुक मुझे ठीक लग रहा है। बहुत ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं किया है, तो मुझे तो पसंद आया और आप भी ट्राई करिए। आई होप आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।